हेलो बच्चों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेस में। आज हम पुष्प की संरचना लेकर के आए हैं आपके बीच। एक छोटा छोटा सा वीडियो मैं आपको डालूंगा जिससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाला होगा वह सारा क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में बहुत ही आसानी से बनेगा, क्योंकि 2 नंबर या 5 नंबर में पुष्प की संरचना हो या बायो का जो भी फिगर होता है वह फिगर पूछता है कि फिगर जैसे पुष्प की सचित्र वर्णन करे, पुष्प का नर भाग का सचित्र वर्णन करे, मादा भाग का सचित्र वर्णन करे, शुक्राणुओं का वर्णन करे, है ना। यानी जो भी फिगर वाला रिलेटेड होता है वह फिगर भी पूछता है। तो मैं छोटा छोटा 5 या 10 मिनट का वीडियो जो बनेगा उसको मैं लेकर के आऊँगा फिगर के माध्यम से, और उससे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं कराते रहूँगा, जिससे कि आपका जो है वह एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बने। आज हम लोग चर्चा करेंगे पुष्प की संरचना, है ना। या आपके पास है यहाँ पे एक फिगर है पुष्प का। आपको पता है क्योंकि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है कि ये फिगर कहाँ का है, तो यह चैप्टर नंबर 2 का है, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो एक छोटा सा हेडिंग है पुष्प की संरचना। पुष्प की संरचना, यह पुष्प है और इसका जो भी पार्ट है इस पार्ट को यहां पे सचित्र किया गया है, दिखाया गया है। आप देख रहे हैं कि यहां पे सेपल है, यह पेटल है। पेटल मतलब होता है दल, सेपल मतलब ही दल बोलते हैं इसको भी, है ना। और यह फिलामेंट है। यह सबसे पहले देखते हैं कि पुष्प का यह नर भाग है और यह मादा भाग है। यह जो दिखाई दे रहा है यह इधर लिखा हुआ है, नर भाग यहां लिखा हुआ है, देख सकते हैं। पुष्प का नर भाग ऊपर, सबसे ऊपर एंथर, जिसको बोलते हैं पराग कोश हिंदी में। यह है फिलामेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है पूतंतु। पूतंतु यह स्टेमेन है, इसको हिंदी में बोला जाता है पुंकेसर, इसको बोलते हैं पुंकेसर। यह पूरा पुष्प का नर भाग है। एक पुंकेसर का भी फिगर हम यहां बना दे रहे हैं। जैसे पुंकेसर, चलिए कलर लेते हैं। यह पुंकेसर बन गया आपके पास। यह जो दिख रहा है यह पुंकेसर। सबसे ऊपर यह है एंथर, जो ऊपर यहां लिखा हुआ है। यहां एंथर की कई संख्या है, क्योंकि जब कोई पुष्प लेते हैं, जैसे एक गुड़हल का पुष्प लेते हैं, उसमें बहुत सारा जो है वह बहुत सारा पुंकेसर होता है। यहां पे देख सकते हैं 1 2 3 पुंकेसर है। ऐसा बहुत सारा पुंकेसर होता है, तो हम एक पुंकेसर ले रहे हैं। जैसे पुंकेसर के सबसे ऊपरी भाग को बोलते हैं एंथर, हिंदी में बोलते हैं इसको परागकोश। नीचे पूतंतु इंग्लिश में बोलते हैं फिलामेंट, जो यहां लिखा हुआ है। और फिलामेंट यानी पूतंतु और एंथर दोनों को मिलाते हैं तो यह होता है स्टेमेन, जिसको पुंकेसर बोला जाता है। जो ये पूरा पुंकेसर का भाग है हम यहां बता दिए हैं। यह जो देख रहे हैं यह स्त्री केसर है। यह स्त्री केसर बार बार क्लास में इस तरह से बना करके बताते थे कि यह स्त्री केसर वाला भाग है। जो स्त्री केसर के सबसे ऊपरी भाग को इसको बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर और स्त्री केसर के सबसे ऊपरी भाग को बोला जाता है स्टिग्मा, जो यहां स्टिग्मा है। यानी हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। बीच वाले को बोलते हैं वर्तिका। बीच वाले को वर्तिका, यह हो गया वर्तिका, यहां लिखते हैं। यह हो गया वर्तिकाग्र, बीच में वर्तिका, और सबसे नीचे होता है अंडाशय। अंडाशय जो आपको यहां दिख रहा है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसी को हिंदी में बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। यह पुष्प का मादा भाग है।
यह मादा भाग है और यह पुष्प का नर भाग है, यह पुष्प का नर भाग है। तो बच्चों अभी तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि पुष्प का नर भाग कौन है और मादा भाग कौन है। पुष्प का जो सचित्र वर्णन आपके सामने है, इसका फिगर यह आपके पास है। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि पुष्प का सचित्र वर्णन करें। यहां यह क्वेश्चन जो 2 नंबर में भी पूछता है और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछ करके कि सचित्र वर्णन करें और इसकी विशेषताओं को लिखे या इसके बारे में सचित्र वर्णन करके कुछ अपने शब्दों में इसकी विशेषताओं को बताए, तो एक सबसे बड़ा इसमें यह आपको सहायता करेगा। दूसरा क्वेश्चन कि पुष्प का नर भाग कौन है, पुष्प का मादा भाग कौन है, ये तमाम क्वेश्चन बनता है। और एक छोटा सा बात यहां पे यह चीज है कि दल क्या है, यह कंफ्यूज करता है बच्चों को, क्योंकि अधिकांशतः जब मैं ऑफलाइन क्लास कराता हूं तो उसमें यहां पे यह बच्चे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि दल क्या है सर। तो देखो दल जो होता है यह दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं, दलों के समूह को दलपुंज कहते हैं। तो एक को जब एक दल होगा उसको पेटल बोलते हैं। एक दल होगा, यहां ऊपर लिखते हैं, एक दल होगा तो उसको एक दल को पेटल बोलते हैं। और बहुत सारे दल मिल जाए तो दलों के समूह को दलपुंज बोलते हैं। उसी तरह इंग्लिश में बहुत सारे पेटल हो जाए तो पेटल को समूह को कोरोला बोलते हैं, कोरोला COROLLA, कोरोला। तो यह बात को भी ध्यान में रखेंगे। और अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन किस तरह से कितना क्वेश्चन बन रहा है, वह क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बच्चों चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चल रहे हैं। जो अभी इससे पहले जो फिगर में जो भी हम क्वेश्चन हुआ था या फिर फिगर को जो सचित्र वर्णन करके जो समझाए थे, वही अभी हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन है पुष्प की सचित्र वर्णन करें। तो जब भी पूछेगा पुष्प की सचित्र वर्णन करें तो जो हम बताए थे उसी चीज को इसमें जो है आपको लिख देना है। एक फिगर बनाना है यानी इमेज, एक इमेज बनाना है किसका, फ्लावर, एक फूल का इमेज बना करके और जैसे हम बताए थे उसी तरह से वहां पे बना देना है, हो जाएगा उसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्प का नर भाग। तो पुष्प का नर भाग कौन हो गया, तो ये पुष्प का नर भाग हो गया। पुष्प का नर भाग, ये जब पूछेगा कि पुष्प के नर भाग कौन है, तब पुष्प के नर भाग पुंकेसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुंकेसर। अगर पूछेगा पुष्प के नर भाग का सचित्र वर्णन करे तो सचित्र वर्णन यहां हो गया, या फिर इसका इमेज बनाए या फिगर बनाए तो यही बना देना है। यहां नाम लिख देना है पूतंतु यानी फिलामेंट, यहां एंथर यानी परागकोश, एंथर, है ना। बस ये हो गया पुष्प का नर भाग का सचित्र वर्णन, है ना, ये हो गया। फिर अगर अगला क्वेश्चन पूछेगा कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं, तो इस चीज को भी हम बता चुके हैं कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं। तो पुष्प के कितने चक्र होते हैं, तो बच्चों पुष्प के जो है वह 4 चक्र होते हैं। पुष्प के 4 चक्र होते हैं। पुष्प के कितने चक्र होते हैं, तो पुष्प के 4 चक्र होते हैं, 4 चक्र होते हैं। पहला होता है बाह्य दलपुंज, दूसरा होता है दलपुंज, तीसरा होता है पुमांग या फिर पुंकेसर, चलिए पुंकेसर, और पुंकेसर के समूह को ही पुमांग कहते हैं। चौथा स्त्री केसर, यह पुष्प के 4 चक्र पाए जाते हैं। पहला बाह्य दलपुंज यानी कैलिक्स, दूसरा दलपुंज क्रोला,
तीसरा पुंकेसर, एस्टेमेन। चौथा स्त्री केसर, यानी इसी को बोलते हैं इंग्लिश में पिस्टाइल। पिस्टाइल या कार्पेल। क्लियर है इंग्लिश में? तो ये हो गया पुष्प के कितने चक्र होते हैं। पुष्प के 4 चक्र होते हैं, बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और पुंकेसर और स्त्री केसर। और पुंकेसर के समूह को पुमंग बोलते हैं, स्त्री केसर के समूह को जयांग बोलते हैं। यह भी क्वेश्चन 2 क्वेश्चन होता है, यह भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुंकेसर के पुंकेसर के समूह को, जैसे पुंकेसर के समूह, तो पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? पुंकेसर के समूह को क्या कहते हैं? तो वही क्वेश्चन हो गया, पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं। पुंकेसर के समूह को पुमंग कहते हैं, यानी एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। यहां देखिए, 1 पुंकेसर, 2 पुंकेसर, 3 पुंकेसर, 4 पुंकेसर, 5 पुंकेसर, जितना मन हो उतना पुंकेसर, है ना। तो इसी पुंकेसर के समूह को पुमंग कहा जाता है, इंग्लिश में एंड्रोशियम कहा जाता है। यह 1 पुंकेसर हो गया, यह 2 पुंकेसर हो गया, यह 3 पुंकेसर हो गया, 4 पुंकेसर हो गया, 5 पुंकेसर हो गया। यानी 1 से अधिक जब पुंकेसर हो जाए तो इसी को पुमंग कहा जाता है, और यह पुष्प का नर भाग है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट एंड लास्ट, अंतिम क्वेश्चन है, स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं? तो यहां नीचे बना दे रहे हैं, स्त्री केसर के समूह को क्या कहते हैं? तो स्त्री केसर के समूह को जयांग कहते हैं। जयांग कहते हैं, इंग्लिश में इसी को गाइनेशियम बोला जाता है। गाइनेशियम। हम बहुत बार बता चुके हैं कि यह एक स्त्री केसर है। इस तरह से यह एक स्त्री केसर हो गया। इस तरह से अगर बहुत सारे स्त्री केसर का समूह हो गया उसी पुंकेसर के तरह, तो इसी के समूह को जो है हम लोग जयांग बोलते हैं, है ना। स्त्री केसर के समूह को जयांग बोलते हैं। तो अभी जो हम लोग यह सारे क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं, यह हर एक क्वेश्चन यह इंपॉर्टेंट है, बहुत ही वीवीआई है। ये सारे क्वेश्चन को एकदम रट जाना है। जिस तरह रात में सोने से पहले 1 गिलास दूध पीते हैं बच्चों, उसी तरह सोने से पहले जो अभी हम क्वेश्चन बताए हैं, यह एक क्वेश्चन को दिमाग में फीड कर लेना है और एग्जाम में जाकर के एकदम ब्लास्ट कर देना है। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, एकदम इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन के साथ। इसी तरह से हर रोज हम कुछ ना कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको देते रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।